कस्टम अधिकारियों ने जब रूटीन जांच के लिए केबिन का दरवाजा खोला तो अंदर की चीज देखकर वे बुरी तरह चौंक गए। होश में आते ही कप्तान ने एक पल भी देर नहीं की, तुरंत उन्हें दरवाजा बंद करने और गेट खोलकर जाने देने का आदेश दिया। जरा सी भी चूक होती तो वे सबकी जान खतरे में पड़ जाती। हालांकि काफिला तेजी से वहां से निकल गया, लेकिन टीम का अधिकारी अब भी बुरी तरह घबराया हुआ था। अनजान मातहत पूरी तरह हैरान था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन पर अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में जैसे ही खबर पहुंची, वहां भी सब लोग खतरे की आशंका से सतर्क हो गए। मातहत पूरी तरह सतर्क हो गए। जैसे ही उन्हें निदेशक का आदेश मिला, उन्होंने तुरंत आगे की चौकी पर तैनात सैनिकों को सूचित किया कि काफिले के पहुंचने से पहले सभी चेक पॉइंट्स खोल दिए जाए, वरना वहीं पर गोली मार दी जाएगी। इसी वक्त उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और वे जल्दी से कप्तान से गुहार लगाने लगे कि कम से कम उनकी लाश सलामत रहे। लेकिन इस समय वो खुद ही अपनी जान बचाने में असमर्थ था। उनके बारे में सोचने का उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। लेकिन इतना खौफनाक अस्तित्व भी रास्ते में डाकुओं के गिरोह से टकरा गया। मगर जब उन्होंने अंदर की चीजें देखी तो वहीं डर के मारे उनकी पैंट गीली हो गई, क्योंकि उस पर एक खास मोहर लगी थी जो ब्राह्मणों का विशेष चिन्ह था। गिरोह का सरगना सांब्याओ बेहद निर्दयी और क्रूर था। वो पूरे देश की नफ्स पर काबिज था। जो भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करता, उसे वहीं गोलियों से भून दिया जाता था। डाकुओं के उस गिरोह को खत्म करने के बाद सांब्याओ लौटते समय एक गांव की सुंदर लड़की से मिला। उसे अपना बनाने के लिए उसने अपने आदमियों से उस पर भी मोहर लगवा दी। डरी हुई शीशी बेहद घबराई हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकी। अगर उसने जरा भी अवज्ञा की तो पूरे गांव पर भारी संकट आ सकता था। दूसरी ओर क्यांग को जब अपनी प्रेमिका के साथ हुई घटना का पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और ठान लिया कि वो सांब्याओ को सबक सिखाकर ही रहेगा। जल्द ही शीशी को काफिले द्वारा बेस पर ले जाया गया। ये एक ऐसा गाँव था जो पूरी तरह से दुनिया से कटा हुआ था। यहाँ के हर सैनिक सिर से पाँव तक हथियारों से लैस थे। यहाँ तक कि एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती थी। निराश शीशी पूरी तरह टूट चुकी थी। जब उसे लगा कि अब उसकी इज्जत खतरे में है, तभी क्यांग आखिरकार अपनी पुरानी कार लेकर वहां पहुंच गया। उसने एक पल की भी देरी नहीं की। अपनी और शीशी की खुशियों के लिए न सिर्फ फायरिंग मिसाइलें बल्कि कुछ पुश्तैनी सब मशीन गनें भी साथ लाया था। जैसे ही उसने शीशी का स्थान पुख्ता कर तुरंत हमला बोल दिया, अगले पल मिसाइल आसमान में जा पहुंची और असावधान सैनिकों को संभलने का मौका न मिला। बचे हुए सैनिकों ने जैसे ही हथियार निकाले, सामने का नजारा देख वे सहम गए। बिना सोचे क्यांग भाई ने नियम तोड़े। उसने पहाड़ी पर गैटलिंग गन की कतार लगाई और सैनिकों के संभलने से पहले ट्रिगर दबा दिया। 6 महीने में सांब्याओ के सारे गुर्गे खत्म हो गए। फिर क्यांग भाई पुरानी कार में वहां पहुंचा। उसकी अपराजेय ताकत के आगे कोई नहीं टिक सका। हाथ पर टोटेम देख स्नाइपर ने डरकर सरेंडर कर दिया, क्योंकि क्यांग भाई ही स्पेशल फोर्सेस का असली राजा था। ये देख बाकी गुर्गे भाग गए और सांब्याओ की शक्ति खत्म हो गई। क्यांग भाई को शीशी मिल गई और वो सुख से रहने लगा।